मुआज बिन जबल कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी ने 10 बातों की नसीहत की और 10 बातों में सबसे पहली बात आपने जो फरमाई वो बगैया वालों वो नमाज के बारे में नहीं थी। पहली बात जो आपने बयान फरमाई वो रोजे के बारे में नहीं थी। पहली बात जो आपने बयान फरमाई वो ज़कात और हज के बारे में नहीं थी। आपने फरमाया ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ, ऐ मुआज बिन जबल तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। कहीं ऐसा न हो किसी पेड़ के आगे, किसी मजार के आगे, किसी कब्र के आगे, किसी पत्थर के आगे तू सजदा जाके करने लगना। कहीं ऐसा न हो तेरे घर में लाल काले पीले धागे तेरे बच्चों को पहनाए जाने लगे। कहीं ऐसा न हो तेरे घर की औरतें भी मजारों पे जाके औलाद मांगने चली जाएं, नकली पीरों के पास, नकली बाबाओं के पास जाके औलाद मांगने लगे। आजकल आपने सुना होगा एक अशोक खरात नाम के नासिक के अंदर एक बाबा का मामला बड़ा वायरल हुआ था। 100 से ज्यादा औरतों के साथ उसने रेप किया था, जिनके वीडियोस अवेलेबल है और कितनी होंगी अल्लाह आलम। और अशोक खरात का इतना बड़ा कांड दुनिया के सामने आया, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, कोई उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला। और अभी अमरावती महाराष्ट्र का एक वाकया जब सामने आया, सिर्फ मुस्लिम नाम आ गया, अयान नाम के एक नौजवान लड़के का नाम आया और हकीकत ये थी उसने भी जो हरकत की इंतहाई गिरी हुई और कमीनेपन की हरकत की। उसने बहुत सारी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया और सही बात यह कि 8 लड़कियों का वीडियो उसका वायरल हुआ और पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। उसके घर पर बुलडोजर भी चला और 8 वीडियो को मीडिया आज 180 वीडियो बना के पेश कर रही है। सिर्फ नाम में मुस्लिम आ जाए तो मीडिया का रवैया देख लीजिए। अशोक खरात के मामले में जो मीडिया खामोश थी, जब नाम अयान आ गया, मुस्लिम नाम आ गया, तो मीडिया में सबके बयानात भी आने लगे। हम तो एक ही गुजारिश करेंगे, मीडिया वालों से भी करेंगे और कानून के रखवालों से भी करेंगे कि हम जिस कानून को मानते हैं और जो हमारे भारत का संविधान जो कहता है वो कानून किसी धर्म की बुनियाद पर, किसी जाति की बुनियाद पर, किसी के मजहब की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं करता है। कानून के चेहरे पर पट्टी बंधी रहती है। कानून मजहब के मामले में अंधा होता है। अगर कानून का पालन हो रहा है तो सबके साथ होना चाहिए। और मेरे प्यारे साथियों, अयान नाम के उस लड़के की ये जो हरकत थी, उससे ये भी पता चला कि अगर हमने अपने जवान बच्चों और बच्चियों के हाथ में मोबाइल दिया है तो हम सिर्फ उनका पासवर्ड जानने की कोशिश न करें, हम ये भी जानने की कोशिश करें कि हमारा बेटा वो उसके अंदर हया है कि नहीं है। उसका पासवर्ड हमें मालूम हो जाए, ये उतनी बड़ी बात नहीं है। हमारा बच्चा और हमारी बच्ची अगर हया वाली नहीं है तो इस तरीके के कांड मेरे प्यारे साथियों और भी सामने आते चले जाएंगे। तो आप गौर कीजिए, अल्लाह के नबी ने जो 10 बातों की नसीहत की है उसमें सबसे पहली बात आपने कही ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ, अल्लाह के साथ तो किसी को शरीक मत करना। इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा पाप अगर कोई है, सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो अल्लाह के साथ शिर्क करना है। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे तू अल्लाह के साथ शिर्क न करना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अल्लाह कुरान में 18 नबियों का तस्करा करने के बाद कहता है वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। हमारे 18 नबियों ने भी अगर अल्लाह के साथ शिर्क किया होता, उनकी तमाम नेकियां बर्बाद हो गई होती, उनके तमाम के तमाम अमाल बर्बाद हो गए होते। अल्लाह कुरान में अपने आखिरी नबी से कहता है वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ मेरे नबी, अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपकी भी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। शिर्क
तमाम नेकियों के लिए जहर का काम करता है। अगर इंसान हाजी है, नमाजी है, उम्रे कर चुका है, लेकिन अगर शिर्क करके दुनिया से जाता है और तौबा किए बगैर मर जाता है, उस इंसान की मग़फ़िरत नहीं हो सकती। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि मुशरिक के लिए जन्नत हराम है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करेगा उसका ठिकाना जहन्नम है। व मअवाहुन नार, उसका ठिकाना जहन्नम है, जन्नत उसके लिए हराम है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आज आपके झारखंड के बहुत सारे नौजवान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं। कोई जयपुर में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, कोई कलकत्ता में रहता है। अगर अपने बच्चों को पैसा कमाने के लिए अगर अपना गांव छोड़ करके दूसरे शहर भेजते हो तो कम से कम उनकी बुनियाद को इतना मजबूत करके भेजो कि आपका बेटा दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, अल्लाह की जात के साथ वो शिर्क न करे, तौहीद पर कायम रहे, तौहीद पर जिए और तौहीद पर मरे। ये तरबियत मेरे प्यारे साथियों, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों की वो तरबियत हम करें। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम की दुआ को बयान किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, कहते हैं वजुनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तू मुझे भी शिर्क से बचा, मुझे भी बुत परस्ती से बचा, और अल्लाह मेरे बच्चों को भी तू बुत परस्ती से बचा, मेरी आने वाली नस्लों को भी तू बुत परस्ती से बचा। अगर इब्राहिम को अपनी औलाद का डर है, अगर इब्राहिम को अपनी आने वाली नस्लों का डर है, तो हमें और आपको तो और ज्यादा डरना चाहिए। अपने बच्चों का ईमान को बचा लो मेरे प्यारे साथियों। मैं नहीं कहता हर बच्चे को आलिम बना दो, हर बच्चे को हाफिज बना दो, मैं ये नहीं कहता। मैं आप अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, आप अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाओ, आप अपने बच्चों को बिजनेसमैन भी बनाओ, कुछ भी बना दो, लेकिन बच्चे की बुनियाद को इतना मजबूत कर दो, बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए नबी की इस नसीहत पर अमल करे, ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत कर। ऐ अल्लाह, कोई अगर जान लेने पर तुल जाए, कोई जान लेने की धमकी दे दे, कोई मर्डर करने की धमकी दे दे, या तो तुम शिर्क कर लो या हम तुम्हारी जान ले लेंगे। ऐ अल्लाह, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? अल्लाह के नबी फरमाते हैं व इन कुतिलता व हुर्रिक़ता, अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, अगरचे तुम्हें जला करके खाक कर दिया जाए, जल करके खाक हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, लेकिन अल्लाह के साथ तुम किसी को शरीक न करना, अल्लाह की जात में तुम किसी को शरीक न करना। जरा खुबैब बिन अदी को देखो मेरे साथ। खुबैब बिन अदी कौन है? नबी के सहाबी हैं। जुर्म क्या है, अपराध क्या है? एक अल्लाह की तौहीद का कलमा पढ़ते हैं। मक्का के मुशरिकीन ने उनको गिरफ्तार किया, सूली पे चढ़ाने की तैयारी है। सूली पे चढ़ाने के पहले पूछा गया, ऐ खुबैब तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दे। कहा है मक्का वालों, एक आखिरी ख्वाहिश है, 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो। कहा ठीक है पढ़ लो तुम। हजरत खुबैब ने 2 रकात हल्की नमाज पढ़ी, सलाम फेरने के बाद फरमाया, ओ मक्का वालों, अगर इस बात का डर न होता कि कहीं तुम ये न समझो मैं मौत के डर से नमाज को लंबा कर रहा हूं, तो मैं और लंबी नमाज पढ़ता। मक्का वालों ने कहा, है खुबैब, थोड़ी देर के बाद हम तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे, तुम्हारी जान ले लेंगे। ऐ खुबैब, तुम्हें एक आखिरी चांस हम दे रहे हैं, मरने के पहले आखिरी चांस दे रहे हैं। अगर तुम इतना कह दो कि आज मेरी जगह मोहम्मद होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। सिर्फ इतना अपनी जबान से निकाल दो कि आज मेरी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह को सूली पे चढ़ा दिया जाए, ऐ खुबैब हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, हम तुम्हें माफ कर देंगे। हजरत खुबैब ने फरमाया, ओ जालिमों,
तुम मेरी जगह मेरे नबी की जान लेने की बात करते हो। अरे मैं तो ये भी गवारा नहीं करूंगा कि मेरी जान बख्श दी जाए, मुझे छोड़ दिया जाए और मेरे नबी के पाँव में एक कांटा भी चुभोया जाए। मैं अपने नबी के पाँव में एक कांटा चुभोने की कीमत पर भी अपनी जान को बख्शवाना नहीं चाहूंगा। और चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा मेरे साथ। खुबैब को सूली पे चढ़ा दिया गया, खुबैब को सूली पे चढ़ाया जा रहा है, लेकिन खुबैब के चेहरे पर मुस्कुराहट है, खुबैब की पेशानी पर कोई बल नहीं है। और खुबैब क्या कहते हैं, ओ लोगों वलस्तु उबाली ही न उक़्तलु मुस्लिमन, जब मैं इस्लाम की हालत में दुनिया से जा रहा हूँ, जब मैं तौहीद की हालत में दुनिया से जा रहा हूँ, तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। अला अय्य जंबिन काना लिल्लाहि मसरई, कि मुझे कैसे पटका जाएगा, मुझे कैसे मारा जाएगा, कैसे मुझे सूली पे चढ़ाया जाएगा और कैसे मेरी जान ली जाएगी, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है तो इस बात की परवाह है कि मैं तौहीद पे दुनिया से जा रहा हूँ। मरते दम तक तौहीद की हिफाजत करो मेरे प्यारे साथी। कभी इस गलतफहमी में न रहना, हम तो बगैया में रहते हैं, हम तो मंडरों में रहते हैं, हम तो अंसारी समाज के लोग हैं, हमारे यहाँ कोई कब्र परस्ती नहीं है, हमारे यहाँ कोई शिर्क नहीं हो रहा है। कभी इस गलतफहमी में न रहना। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, सबसे बड़ा खतरनाक गुनाह शिर्क है और शिर्क से हमेशा अपने दामन को बचा करके रखना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ आप शिर्क न करना। व इन कुतिलता व हुर्रिकता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए, तुझे जला दिया जाए। दूसरी चीज वला तउकन्ना वालिदै, और ऐ मुआज बिन जबल, अपने माँ बाप को न सताना, अपने माँ बाप को तकलीफ न देना, अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना। कभी आपने गौर किया, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने जिक्र के बाद, अपनी तौहीद के बाद अक्सर मकामात वालिदैन का जिक्र किया। कुरान का 15वां पारा उठाइए, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तेरे परवरदिगार का हुक्म है इबादत करो तो अल्लाह की करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक तुमको बुढ़ापे में मिल जाए, माँ मर गई बाप मिल गया, बाप मर गया माँ मिल गई, कोई एक तुमको मिल जाए तो ज्यादा ख्याल रखना, दोनों मिल जाएं तब भी ख्याल रखना, उनको उफ भी न कहना, उनसे डांट करके बात न करना, उनसे अदब से बात करना, तमीज से बात करना। बहुत बड़ी हस्ती होती है माँ की हस्ती। अल्लाह न करे किसी की माँ को ये दिन देखना पड़े कि माँ बिस्तर पे पाखाना करे और बेटे को साफ करे। अगर कभी वो दिन आ भी जाए और बेटा बहुत फर्मा बरदार है, बेटा माँ से बहुत मोहब्बत करता है, बेटा अपनी माँ की गंदगी साफ कर रहा है, दुनिया कहती है बड़ा बड़ा अच्छा बेटा है, बड़ा नेक बेटा है, माँ बिस्तर पे लेटरिन कर रही है, बेटा साफ कर रहा है, बाप बिस्तर पे लेटरिन कर रहा है, बेटा साफ कर रहा है। लेकिन कभी गौर करना मेरे प्यारे साथी, वो बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप जब बिस्तर पे गंदगी करते हैं, बेटा बेटी अगर साफ भी करते हैं तो चेहरे पर रुमाल रख के साफ करते हैं, चेहरा बनाते हैं, चेहरा बिगाड़ लेते हैं, बड़ी कराहियत के साथ, बड़ी नापसंदीदगी के साथ ये काम करते हैं।
ओ लोगों, तुम अपनी माँ के साथ ये काम अगर कर भी दोगे तो तुम वो मुस्कुराहट कहाँ से लाओगे जो तुम्हारी माँ के लबों के ऊपर थी। जब तुम छोटे थे तुम बार बार गंदगी कर दिया करते थे, तुम्हारी माँ एक बार भी तुम पर गुस्सा नहीं करती थी, तुम्हें लाड करती थी, तुम्हें प्यार करती थी, मुस्कुराया करती थी, तुम्हें चुमकार चुमकार के तुम्हारी गंदगी को साफ किया करती थी। ओ लोगों, आज माँ बूढ़ी हो गई, आज बाप बूढ़ा हो गया, आज अगर उनकी गंदगी तुम साफ कर भी दोगे, वो खुशी कहां से लाओगे, वो मुस्कुराहट कहां से लाओगे जो मां के लबों के ऊपर थी। नहीं उतार सकते तुम उनके एहसानात का बदला, नहीं उतार सकते मेरे साथ। यमन का एक देहाती था, खाने काबा का तवाफ कर रहा था, अपनी बूढ़ी मां को कंधे पे बिठा के तवाफ कर रहा था। तवाफ करते करते कह रहा था, इन्नी लहा बईरुहल मुज़ल्ललू। ओ लोगों, आज तो मैं अपनी माँ की सवारी बन गया, आज अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठा के मैंने खाने काबा का तवाफ करा दिया, मैंने उम्रा करा दिया, मैंने हज करा दिया। अब्दुल्ला बिन उमर भी वहीं पे तवाफ कर रहे थे। उसने कहा, अब्दुल्ला बिन उमर, आज ऐसा लगता है मैंने माँ के दूध का कर्जा उतार दिया, मैंने माँ का हक अदा कर दिया, मैंने माँ के एहसानात का बदला चुका दिया। अब्दुल्ला बिन उमर खामोश नहीं रहे, फरमाया, अरे नादान, तू माँ को कंधे पे बिठा के खाने काबा का तवाफ करा के समझ रहा है बहुत बड़ा तीर मार लिया तूने। वला बेज़फ़रतिन वाहिदा, अरे तेरी माँ ने जब तुझको जन्म दिया था, माँ ने जब तुझको पैदा किया था, पैदाइश के टाइम, तुझे जन्म देने के टाइम, तेरी माँ की जबान से, तेरी माँ के मुंह से जो दर्द भरी आवाज निकली थी, जो चीख निकली थी, जो आवाज निकली थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया। ये होती है माँ। माँ का एहतराम करो, बाप का एहतराम करो मेरे साथी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े इमाम हैं, दुनिया को दीन सिखाते हैं। उनकी माँ उनके पास आती है, अय अबू हनीफा, इस मसले का जवाब जाकर के उमर बिन ज़र से पूछ के आ। उमर बिन ज़र उस दौर के एक आलिम थे जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में से थे। इमाम अबू हनीफा उनके पास पहुंचे, अय उमर बिन ज़र, मैं आपके पास आया हूं मसला पूछने। उन्होंने कहा, क्या बात करते हैं, आप हमारे उस्ताद हैं, आप हमारे पास मसला पूछने आए। कहा, मेरी माँ की ख्वाहिश यही है, मेरी माँ की तमन्ना यही है, मेरी माँ इस मसले में मेरा फतवा नहीं मांग रही, आपका फतवा मांग रही है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। इमाम हैवा बिन शुरैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीस पढ़ा रहे थे, दर्स दे रहे थे। तमाम तलबा बैठे हुए हदीस पढ़ने वाले। उनकी माँ आती है और कहती है, ऐ हैवा, जा करके मुर्गी के बच्चों को दाना दे के आ जा। मुर्गी का दरबा खोल के मुर्गी को दाना दे के आ। तलबा हैरान रह गए, हमारे उस्ताद से कैसा काम कराया जा रहा है, हमारे शेख से कैसा काम कराया जा रहा है। उस्ताद ने इशारा किया, खामोश रहो। खामोशी से उठे, मुर्गी का दरबा खोला और मुर्गी को चारा देने के बाद वापस आके हदीस पढ़ाने लगे। वो लोगों, ये बड़े बड़े इल्मा का हाल था, उन्होंने माँ का एहतराम करना हमें सिखाया है। अल्लाह के नबी फरमाते, वला तउकन्न वालिदै, अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे ये कहें कि अपने घर को छोड़ दे, अपने माल को छोड़ दे, तब भी तू उनकी बात मान। आप कहेंगे, मौलाना साहब ये तो बड़ी नाइंसाफी की बात है। माँ बाप अगर ये कह दे बीवी को तलाक दे दो, तो क्या तलाक दे दी जाए? ये तो गलत बात हो जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं, अगर माँ बाप वाकई में किसी सही वजह से बोल रहे हैं तलाक दे दो, किसी शरई बुनियाद से बोल रहे हैं, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहू के बारे में कहा था, जो बहू नाशुक्री थी, जो बहू अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं करती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम्हारा शौहर आ जाए तो कह देना अय्युगय्यिरा अतबता बाबिक, कि अपने दरवाजे की चौखट को बदल लेना।
हजरत इस्माइल ने अपने बाप की बात समझ गए वो कि मेरे बाप का इशारा ये है, दरवाजे की चौखट जो होती है वो बीवी होती है। दरवाजे की सबसे अहम चीज दरवाजे की चौखट होती है। अगर चौखट ही खराब हो तो पूरा घर खराब हो जाता है। अगर बीवी गड़बड़ हो, औरत गड़बड़ हो तो पूरा घर खराब हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये भी पता चला कि औरत घर में चौखट की तरह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कहने पर उनके बेटे ने तलाक दी। इसीलिए उलमा कहते हैं कि हर बाप के कहने पर बेटा अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा। ऐसा नहीं है खाने में नमक ज्यादा हो जाए, खाने में मसाला ज्यादा हो जाए, बीवी कोई मन मर्जी का काम ना करे और शौहर तलाक दे दे अपने माँ बाप के कहने पर, ऐसा नहीं है। वाकई में अगर बाप इब्राहिम के जैसा हो और इब्राहिम के जैसा बाप अगर अपने बेटे से कहता है कि बेटा तू अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो बेटे को तलाक दे देना चाहिए। वही नमराकान तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे ये कहें अपना माल छोड़ दे तो माल का मोह मत करना, माल का लालच मत करना, माल छोड़ देना, माल छोड़ करके चले जाना, माँ बाप को नाराज मत करना। इतनी ताकीद है माँ बाप की फरमाबरदारी की, इतनी ताकीद है माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे समाज में कितने लोग हैं जो माँ बाप को रुलाते हैं। हाँ, मैं ये भी कहूंगा सिक्के के दोनों पहलुओं पर हमारी नजर होनी चाहिए। अगर समाज में ऐसी औलाद है जो माँ बाप को रुलाती है तो ऐसे वालिदैन भी समाज में हमको मिलेंगे जो अपनी औलाद को रुलाते हैं, जो औलाद के साथ नाइंसाफी करते हैं, जो लड़के लड़कियों की शादी में ताखीर करते हैं, जो लड़के लड़कियों की तरबियत में कोताही करते हैं। अभी हम उस पर भी बात करेंगे। अल्लाह के नबी ने ये दूसरी बात कही कि खबरदार अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करो। और आगे बढ़िए, तीसरी नसीहत वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुताम्मिदा। और ए मुआज बिन जबल, एक वक्त की नमाज भी तू जानबूझ करके मत छोड़ना, इसलिए कि एक टाइम की नमाज भी जो जानबूझ करके छोड़ता है फकद बरियत मिन ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह ताला की हिफाजत से निकल जाता है। पता ये चला जो पांचों टाइम की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह ताला की सुरक्षा में आ जाता है, वो अल्लाह ताला की सिक्योरिटी में आ जाता है। और जो एक टाइम की नमाज भी जानबूझ करके छोड़ता है वो अल्लाह ताला की सिक्योरिटी से बाहर निकल जाता है। आज हमारा हाल क्या है? रात भर जलसा सुनते हैं और सुबह फजर की नमाज में ही गायब हो जाते। मस्जिदों की कमी नहीं है हमारे गांव में, कमी है तो नमाजियों की कमी है। मेरे प्यारे साथी, मस्जिद जो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। और ये भी याद रखो, जिस समाज में नमाज के मामले में लापरवाही होगी वहां नशा भी पाया जाएगा, वहां ज़िना भी पाया जाएगा, वहां शराब भी पाई जाएगी, वहां हरामकारी भी पाई जाएगी। एक नमाज एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी बुराइयों को कंट्रोल करती है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है अक़ीमिस्सला, नमाज कायम करो, इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, ये नमाज तुमको बेहयाई से रोकती है, ये नमाज तुमको बुराई से रोकती है। कुरान का 16वां पारा उठाओ, सूरह मरियम में अल्लाह फरमाता है फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलाता, नबियों के जाने के बाद ऐसे नालायक लोग आए जिन्होंने नमाजों को बर्बाद किया, वत्तबउश शहवात, और जिन्होंने ख्वाहिशात की अंधी पैरवी की, फसौफ यल्क़ौना गय्या, ऐसे लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। जो ख्वाहिशात की अंधी पैरवी करेगा वो जहन्नम की आग में डाला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नमाज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह के नबी ने एक टाइम की नमाज छोड़ने पर ये नतीजा बताया है कि अल्लाह ताला की हिफाजत से इंसान निकल जाता है। और आगे बढ़िए, चौथी नसीहत वला तशरबन्न खमरा, और खबरदार शराब मत पीना, फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशा, ये शराब हर गंदगी की जड़ है। शराब पी लिया इंसान ने, नशे में है,
अब वो किसको टच कर देगा, क्या बोल देगा, कौन सी गाली बक देगा, किसका मर्डर कर देगा। अभी आपने देखा अररिया का फॉरबिसगंज का वो लाइव वीडियो बना है, सरेआम किस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान का सर काट के, एक मुसलमान शायद वो ऑटो ड्राइवर था, उसका जो है उसने सर धड़ से अलग कर दिया। सर अलग रखा हुआ है, धड़ अलग रखा हुआ है, मेन रोड पर। ये आपके झारखंड से बहुत दूर नहीं, अररिया का इलाका, फॉरबिसगंज का इलाका। मुझे नहीं मालूम कि वो नशे की हालत में था कि नहीं था, लेकिन जिस तरीके से ये वाकया देखने में लग रहा है, इस बात का इम्कान है कि वो नशे की हालत में। रेप के ज्यादातर केसेस नशे की हालत में। नशे के बाद इंसान के ऊपर शैतान सवार होता है मेरे साथ। आज झारखंड की सरजमीन पर आप जिस इलाके में रहते हैं, मैं जानता हूं कि आपके आसपास आदिवासी लोग भी रहते हैं। अभी हम लोग एक मर्तबा सड़क पे चल रहे थे, आदिवासियों की कोई शादी थी। हमारे इसी झारखंड के इलाके के एक भाई हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा मौलाना इनकी औरतें भी शराब पीती, मर्द और औरत सब नशे में धुत थे और नाच रहे थे, बीच रोड पे नाच रहे हैं। अब उनको ज्यादा हम छेड़ भी नहीं सकते, हमको जाना भी है, वो हमारी भाषा भी नहीं समझते, बड़ा कभी कभी मसला पैदा हो जाता है। इस इलाके में जहां शराब का इतना चलन है, मेरे नौजवानों, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जब गुनाह आसान हो जाए, जब गुनाह आसानी से मिल रहा हो, उस माहौल में गुनाह से अपने दामन को बचाना ये मुश्किल होता है मेरे प्यारे साथ। आप नेपाल की सरजमीन पे चले जाएं, वहां भी शराब बहुत आम है। चाय के होटल में आप चाय पीने चले जाए, वहां भी शराब बिक रही है। किसी होटल में खाना, यहाँ तक कि मुस्लिम होटल में मैं गया खाना खाने, जिसका मालिक मुस्लिम था, वहां भी देखा मैंने शराब रखा हुआ है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे। इस कदर आसान है और इस कदर आम है वहां पे शराब। मेरे प्यारे साथियों, शराब इस्लाम की नजर में सिर्फ हराम नहीं है, शराब हर बुराई की जड़ है। और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो शराब पीता है, जो नशा करता है, अल्लाह ताला अल्लाह ताला शराबी आदमी को, नशा करने वाले इंसान को अल्लाह ताला जहन्नमियों का पीप और मवाद पिलाएगा। तूने दुनिया की वो गंदी चीज पी थी, अब आखिरत में भी तू गंदी चीज पिएगा। हाँ, दुनिया में अगर तू शराब से बचता, उस शराब से दूर रहता, तो अल्लाह ताला तुझको जन्नत की शराब पिलाता। जन्नत की शराब में न तो कोई चक्कर आएगा, न उसको पीने के बाद इंसान बहकेगा, न उसका दिमाग खराब होगा। जन्नत की शराब भी पाक शराब होगी, शराबन तहूरा, पाक शराब होगी जन्नत की। जो दुनिया में शराब पिएगा उसके लिए जन्नत की शराब हराम है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, वला तशरबन खमरन, खबरदार शराब मत पीना, शराब हर बुराई की जड़ है। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक वाकया बयान करते हैं। पहले के दौर में एक अल्लाह का बहुत नेक बंदा था। उस दौर की एक बहुत बदचलन औरत थी। उस बदचलन औरत ने उस अल्लाह के नेक बंदे को अपने जाल में फंसाने के लिए प्लान रचा और एक कमरे में जहां शराब का प्याला भी रखा था और एक चाकू रखा था और एक छोटा बच्चा था, और वहां पर धोखे से उसने एक इंसान को बुलाने के बाद उस फाहिशा औरत ने, उस बदचलन औरत ने कहा, अब तो यहाँ तुम आ चुके हो, अब यहाँ से भागने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। 7 दरवाजों के अंदर तुम्हें रखा गया है। अब यहाँ पे तुम्हारे सामने 3 चॉइस है, ये शराब का प्याला है, ये शराब की बोतल है, या तो तुम एक प्याला शराब पी लो, या दूसरा रास्ता ये कि तुम मेरे साथ रेप करो, मेरे साथ तुम ज़िना करो, और तीसरा रास्ता ये है, ये चाकू उठा करके इस बच्चे को कत्ल कर दो। उस मुत्तकी इंसान ने सोचा, बच्चे को कत्ल करता हूं तो ये हत्या हो जाएगी, बड़ा गुनाह हो जाएगा।
औरत के साथ जिना करता हूँ, ये भी बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। शराब पी लेता हूँ, ये हल्का गुनाह है। शराब पिया उसने, और जब एक मर्तबा शराब पिया और नशा चढ़ा तो पूरी शराब की बोतल पी गया, और जब नशे में पागल हो गया तो औरत के साथ जिना भी करता है और उस बच्चे को कत्ल भी कर देता है। हजरत उस्मान गनी ये वाकया बयान करने के बाद कहते हैं, ओ लोगों, शराब से बचो, शराब उम्मुल खबाइस से, तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम बुराइयों की माँ है। और आज हमारा नौजवान बहुत आगे निकल चुका है। अब शराब तो बहुत छोटी चीज हो गई, अब तो ड्रग्स का नशा हो रहा है, अब तो हीरोइन और अफीम और गांजा और चरस और कितनी चीजों का नशा हो रहा है, आप सोच नहीं सकते। यानी बहुत सारे दवा के सिरप ऐसे हैं, बहुत सारे मेडिकल स्टोर पे मिलने वाली दवाएं ऐसी हैं जिनको सिरप, जिनको नशा बना के नौजवान इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मैं ऐसे नौजवानों से एक ही अपील करूंगा, अल्लाह के वास्ते हर तरीके के नशे को छोड़ दो। ये जो तुम नशे का रास्ता अपना रहे हो, ये खुदकुशी का रास्ता है, ये सुसाइड का रास्ता है। अपने आप को हलाक न करो, अपने परिवार पर तरस खाओ, अपने माँ बाप पर तरस खाओ। तुम्हारी माँ ने बड़ी मेहनतों से तुम्हें पाला है, तुम्हारे बाप ने बड़े सपने देखे हैं तुम्हें लेकर के, तुम नशा करके अपने माँ बाप के सपनों को मत तोड़ो। अल्लाह के वास्ते शराब से, नशे से, गुटखे से, सिगरेट से, हर किस्म के ड्रग्स से मेरे नौजवान साथियों अपने आप को दूर रखो। अल्लाह के नबी चौथी नसीहत कर रहे हैं, शराब मत पियो, क्योंकि शराब ये तमाम बुराइयों की जड़ है। पांचवी नसीहत, वइय्याका वल मासिया, और ऐ मुआज बिन जबल, तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी मत करना, गुनाह मत करना। फ़इन्ना बिल मासियति अल्लाह सख़तुल्लाह, इसलिए कि गुनाह करने से अल्लाह ताला नाराज होता है। जब आप कोई गुनाह का काम करेंगे, आपके बच्चे पर भी असर पड़ेगा, बीवी पर भी असर पड़ेगा, घर के माहौल पर भी असर पड़ेगा, रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। ओ लोगों, हमने बहुत सारी मिसालें देखी हैं समाज में। शौहर शादीशुदा है, बीवी को के रहते हुए गैर औरतों के साथ उसका रिलेशन है, अवैध संबंध है, नाजायज ताल्लुक है, उसका नुकसान ये होता है, उसका अच्छा खासा भरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, उसके घर की खुशी बर्बाद हो जाती है, उसकी बीवी उससे मुतनफिर हो जाती है, उसके बच्चे उससे दूर हो जाते हैं, और पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूट जाता है। मेरे प्यारे साथियों, याद रखो, बुराई कभी छुपने वाली नहीं है, पाप कभी छुपने वाला नहीं है, एक न एक दिन सामने आ जाएगा। जब 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 शैतान आपके दिल में किसी गुनाह का ख्याल डाले, किसी गलत काम का ख्याल डाले, तो अल्लाह के नबी की ये हदीस याद कर लेना, वइय्याका वल मासिया, मुआज बिन जबल, तू गुनाहों से बचना, इसलिए कि गुनाह करने से अल्लाह ताला नाराज होता है, अल्लाह की नाराजगी उतरती। बात सलफ कहते हैं कि मैं जब कोई गलत काम करता हूं, कोई गुनाह का काम मुझसे हो जाता है, तो मैं अपनी बीवी के अखलाक पर भी उसका असर महसूस करता हूं, अपनी सवारी पर भी उसका असर महसूस करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, गुनाह बड़ी मनहूस चीज है, और गुनाह आखिरत में जो सजा होगी होगी, दुनिया में भी गुनाह का कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट और बुरा असर हमारे ऊपर पड़ता है। आप याद कीजिए, जब हमारे बाप आदम से और हमारी माँ हव्वा से जब खता हुई थी, जैसे ही उनसे खता हुई थी, सबसे पहला रिएक्शन क्या हुआ था? बदत लहुमा सौआतुहुमा, दोनों के बदन से कपड़े उतर गए और दोनों नंगे हो गए। पता ये चला कि गुनाह इंसान को दुनिया में भी नुकसान पहुंचाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बंदा अपनी रोजी रोटी से महरूम हो जाता है अपने गुनाह की वजह से, इसलिए गुनाहों से अपने दामन को बचा के चलिए मेरे साथी। छठी चीज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम मैदान जंग के अंदर हो और लोग हलाक हो रहे हैं, वइय्याका वल फिरार मिनज़्ज़ाफ, मैदान जंग छोड़ के मत भागना, बुज़दिल मत बन जाना। ओ मुसलमानों, इस्लाम बुज़दिलों का दीन नहीं है, इस्लाम बहादुरों का दीन है, इस्लाम हिम्मत वालों का दीन है। मुश्किल से मुश्किल हालात आ जाएं, पीठ फेर करके भागने की कोशिश न करना। मैं जानता हूं मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं,
बड़ी तेजी से ये खबरें भी आजकल आ रही हैं, मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, मुसलमान लड़के मुर्तद हो रहे हैं। ये वाकयात क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी बच्चियों को बताया ही नहीं कि ईमान को बचाना कितना अहम काम है। हमने कभी सुमैया की सीरत अपनी बच्चियों को नहीं बताई, हमने कभी खदीजा की जिंदगी बच्चियों को नहीं बताई, हमने कभी अम्मा आयशा की जिंदगी के बारे में नहीं बताया। ओ लोगों, इस्लाम का मानने वाला, इस्लाम का सच्चा मानने वाला कभी मुर्तद नहीं होता है। जो मुर्तद हो जाए, जो इस्लाम को छोड़ दे, इसका मतलब कि उसने इस्लाम को समझा ही नहीं। इस्लाम तो वो दीन है, अकबर इलाहाबादी ने कहा था, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। आज कितना प्रोपेगेंडा हो रहा है मीडिया में इस्लाम के खिलाफ, लेकिन इससे इस्लाम खत्म नहीं हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ये दीन अल्लाह का है, ये अल्लाह का नूर है और अल्लाह अपने नूर की हिफाजत करेगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, जंग के मैदान से पीठ फेर करके मत भागो। सातवीं चीज, वइज़ा असाबन्ना समूतानुन व अंत फीहिम फस्बुत। और ऐ मुआज़ बिन जबल, जब लोगों के ऊपर कोई वायरस आ जाए, कोई वबा आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो तुम उस वक्त अगर लोगों के बीच में हो तो वहीं पर साबित कदम रहना, वहां से मत भागना। पता ये चला, इस्लाम इन्फेक्शन फैलाने से मना करता है। जिस बीमारी से इन्फेक्शन फैलने का डर हो, उस बीमारी को हमें दूसरों तक पहुंचाने की हर कोशिश से अपने आप को बचाना। जैसे किसी को टीबी की बीमारी हो जाए तो डॉक्टर बोलते हैं टीबी के मरीज का तौलिया अलग होना चाहिए, उसका कपड़ा अलग होना चाहिए, क्योंकि टीबी की बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। तो जो बीमारियां इन्फेक्शन है जिनके अंदर, अगर उसमें से कोई बीमारी आपको हो गई है, अल्लाह के नबी मेडिकल का एक उसूल बता रहे हैं कि इन्फेक्शन वाली बीमारी अगर आपको हो जाए तो उस बीमारी में आप जहां पर हैं वहीं पर रहिए, दूसरों को अपना वायरस मत फैलाएं। जो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, डॉक्टरों का कहना है कि बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला जितना अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, उससे ज्यादा अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो इस हदीस में बीड़ी पीने वाले भी आ गए, सिगरेट पीने वाले भी आ गए कि अल्लाह के वास्ते कोई ऐसा काम मत करो जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम इस हालत में हो कि कोई वबा फैली हुई है, कोई इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो तुम वहीं पर रहो, उस जगह को छोड़। आठवीं चीज, वो अनफिकाला इयालिका मिन कौलिक। और ऐ मुआज़ बिन जबल, तू अपने घर वालों के ऊपर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खर्च किया कर। इस्लाम अगर फजूल खर्ची से मना करता है तो इस्लाम कंजूसी से भी मना करता है। आपको अल्लाह ताला ने अगर नवाजा है, अपनी बीवी को अच्छा कपड़ा भी पहनाओ, अपनी बीवी को अच्छा खाना भी खिलाओ, अपने बच्चों को अच्छा खाना भी खिलाओ। मेरे प्यारे साथियों, चमड़ी चली जाए तमड़ी न जाए, वो मिजाज अगर किसी का है तो कान खोल के सुन ले, ये मिजाज इस्लाम का नहीं है। इस्लाम अगर फजूल खर्ची के खिलाफ है तो इस्लाम कंजूसी के भी खिलाफ है। अल्लाह के नबी तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर आप अपनी बीवी को खाना खिलाते हैं उस पर भी आपको सवाब मिलेगा। अगर अल्लाह को राजी करने के लिए हत्तल लुक़मतल्लती तज़व्वा फी इमरातिक, अगर अपनी बीवी के मुंह में अगर आप लुक़मा भी डालते हैं, खाना भी खिलाते हैं, उस पर भी मेरे प्यारे साथियों आपको सवाब मिलेगा। लिहाजा अपने बाल बच्चों पर खर्च कीजिए। आज बहुत सारी औरतों को शिकायत होती है, हमारा शौहर हमारे कपड़े का ख्याल नहीं करता, हमें अच्छा खिलाता नहीं है, हमारे शौहर की आमदनी अच्छी है, उसकी इनकम अच्छी है, मगर हमारे पास ऐसे मैसेजेस भी कभी कभी आते हैं औरतों की तरफ से भी और बाज नौजवानों की तरफ से भी, हमारे माँ बाप हमारी जरूरतों का ख्याल नहीं करते, हमारे बाप की अच्छी आमदनी है, अपने बेटों का ख्याल नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया है, वो अनफिक़ अला इयालिका मिन कौलिक, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने बाल बच्चों के ऊपर आप खर्च कीजिए। ये अल्लाह के नबी की 8वीं नसीहत है। और 9वीं नसीहत क्या है? वला तरफा अपने बाल बच्चों को सिखाने के लिए, तालीम देने के लिए अगर छड़ी का इस्तेमाल करना पड़े तो छड़ी का भी इस्तेमाल करो।
जब तुम्हारा बच्चा छोटा था, कोई गलत काम किया उसने, तुमने लाडो प्यार करके उस बच्चे को हौसला बढ़ा दिया। कल वही बच्चा जब बड़ा होने के बाद वही काम करने लगा। छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, छोटी छोटी बच्चियों को परेशान करता था, तुम्हारे सामने कंप्लेंट आई, तुमने अपने बच्चे की साइड ले ली। तुमने बच्चे को एक बार भी न डांटा न मारा कि तू लड़कियों को बच्चियों को क्यों छेड़ रहा है। तुमने छोटे बच्चे को अगर बचपन में सिखाया होता कि दूसरों की बच्चियों को और दूसरों की बेटियों को सताया न कर, तो जवान होने के बाद ये अयान जैसे लड़कों की मिसाल हमारे सामने। मेरे प्यारे साथियों, आप अपने बच्चों को बचपन से हया का सबक सिखाइए। माफ करना, आज हमारे बच्चे यूट्यूब के जरिए जवान हो रहे हैं, मोबाइल के जरिए जवान हो रहे हैं। हमारे बच्चे माँ बाप से ज्यादा तो यूट्यूब की बात मानते हैं, माँ बाप से ज्यादा तो मोबाइल की बात मानते हैं। हालात तो यहाँ तक पहुँच गए हैं, बच्चा बगैर मोबाइल के खाना नहीं खाता है। जब तक वीडियो न दिखाया जाए बच्चा खाना नहीं खाता है। बच्चा स्कूल जाने के पहले जब तक मोबाइल न दिखाया जाए वो स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होता है। वो लोगों, इतना ज्यादा मोबाइल को अपने बच्चों की मजबूरी न बनाओ, वरना कल जवान होने के बाद यही बच्चा जब 24 घंटा मोबाइल से चिपका रहेगा तो क्या क्या कांड करेगा आप सोच भी नहीं सकते। वला तरफा साकानहुम अदबा, अपने बच्चों को और अपने घर वालों को अगर उनको मारने के लिए तुम्हें छड़ी का इस्तेमाल करना पड़े तो उससे भी तुम पीछे मत रहो। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तुम उनको नमाज का हुक्म दो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। अगर आपने 10 साल के बच्चे को एक टाइम की नमाज छोड़ने पर अगर छड़ी से मारा होता तो आज 18-20 साल का आपका लड़का बेनमाजी न होता। हो लोगों, हमारा मसला तो ये है, हम तो खुद बेनमाजी, माँ तो खुद बेनमाजी, बाप खुद बेनमाजी, तो बच्चे को किस से नमाजी बनाएंगे। छड़ी का इस्तेमाल करने की तालीम दी अल्लाह के। पता ये चला इतना आसान काम नहीं है माँ बाप बनना, बच्चों की तरबियत करना इतना आसान काम नहीं है। मेरी प्यारी माँ बहनों, ये जवान लड़कियां जो आज बेपर्दगी कर रही हैं, बेहयाई कर रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि जब वो घर से कपड़ा पहन करके निकली थी उनकी माँ के ऊपर, उनकी माँ की आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। माँ भी देख रही थी मेरी बेटी किस हालत में घर से निकल रही है, बाप भी देख रहा था मेरी बच्ची किस हालत में घर से निकल रही है। बेटी जवान हो चुकी है, बेटी 15-16 साल की लड़की हो चुकी है। जवान लड़की बेपर्दा सज सवर करके लिपस्टिक लगा करके मेकअप करके निकल रही है। अगर माँ बाप को कोई एतराज नहीं है और माँ बाप ने निकलने की इजाजत दी है, इसका मतलब ये हुआ कि माँ बाप खुद अपनी बच्ची को बेहया बना रहे हैं। ये कुछ सवालात हैं। वला तरफा साकानहुम अदबा, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में अगर छड़ी का इस्तेमाल करना पड़े तो पीछे मत हटना। ये अल्लाह के नबी की नवी नसीहत है मेरे साथ। और 10वीं नसीहत क्या है? वो अखिफहुम फिल्लाह, अपने बच्चों के दिल में अल्लाह का डर पैदा करो। हो लोगों, आज मीडिया वाले लाख जहर फैला रहे हैं अयान के खिलाफ, और अयान के जरिए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जहर फैला रहे हैं। लेकिन हमें भी तो ये सोचना पड़ेगा कि काश हमने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दी होती, हमने उनके दिल में अल्लाह का डर पैदा किया होता, हमने बताया होता कि दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलना ये इस्लाम में हराम है, ये बच्चों को सिखाया होता तो शायद ये हालात ना आते। वो अखिफहुम फिल्लाह, अपने बच्चों के दिल में अल्लाह का डर पैदा करो। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को बताओ हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है। अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद में बैठे हुए हैं और 5 साल का आपका नवासा हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में आते हैं और वहीं पे ज़कात की खजूर रखी हुई है और एक खजूर मुंह में उठाते हैं और मुंह में डालने लगते हैं। अल्लाह के नबी की नजर पड़ती है, अल्लाह के नबी चाहते डायरेक्ट खजूर छीन के फेंक देते,
थे, मगर बच्चे को की तरबियत इससे न होती। आपने उस 5 साल के बच्चे से कहा, बेटा थूक दे, बेटा निकाल दे। अमा शऊरत अन्ना लाना कुल सदका, ऐ मेरे बच्चे क्या तू नहीं जानता तू मोहम्मद का नवासा है, तू मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा है, तू मेरे अहले बैत में से है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के अहले बैत के लिए ज़कात की रकम हराम है, हम ज़कात की कोई चीज नहीं खा सकते, बेटा इस खजूर को निकाल दे। अल्लाह के नबी 5 साल के बच्चे को हलाल और हराम के बारे में बता रहे हैं। आपका लड़का 20 साल का हो गया, आपकी लड़की 20 साल की हो गई, आपने कब उसको हलाल और हराम के बारे में बताया है? मेरे प्यारे साथियों, ये नबी की नसीहत, इसको गिरे बांध लीजिए, इसको पल्ले बांध लीजिए। वो अखिफहुम फिल्लाह, अपने बच्चों के दिल में अल्लाह का डर पैदा कीजिए। ये 10 नसीहतें हैं जो सोने के हरूफ से लिखे जाने के काबिल हैं। इन 10 नसीहतों पर अगर हम अमल कर लें, इंशाअल्लाह हमारे घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा और बहुत सारी बुराइयों से हमारा समाज बच सकता है। अब आइए चंद सवाल आए हैं, जल्दी जल्दी इनका जवाब देकर के हम बात खत्म करते हैं। जानवर को ज़बह करते वक्त 3 मरतबा बिस्मिल्लाह कहना कैसा है? 3 मरतबा कहने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी से एक ही मरतबा बिस्मिल्लाह कहना साबित है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ करके आप जानवर को ज़बह कर दें, 3 बार की कोई जरूरत नहीं। मेरी बीवी शिर्क करती है और मेरी बात नहीं मानती है, तो उसको अपने निकाह में रखना कैसा है? अगर वाकई में खुल्लम खुल्ला ऐसा कोई काम कर रही है जो शरीयत की नजर में शिर्क है, तो बीवी से कहिए कि वो तौबा करे। अगर वो तौबा नहीं करती है तो फिर उस बीवी को निकाह में नहीं रखना चाहिए। शिर्क से बड़ा कोई पाप नहीं है और शिर्क को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। बीवी शिर्क कर रही है और आप उसको नजरअंदाज करें, यह मुनासिब नहीं है। शिर्क से बड़ा कोई पाप नहीं है, उसको समझाइए, उसको तौबा की दावत दीजिए। अगर नहीं मानती है तो फिर आप उससे जुदाई इख्तियार कर लीजिए। कौन कौन सी नमाज में सलाम फेरने के बाद अल्लाहु अकबर और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं? फर्ज नमाजों के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह 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 और बाकी जितने अज़कार और दुआएं हैं वो सब पढ़ना है। सुन्नत नमाजों के बाद मेरे इल्म में साबित नहीं है। अगर कोई आदत बनी है और किसी की जबान से निकल गया अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह, तो वो अलग बात है। लेकिन जो अल्लाह के नबी की सुन्नत है, जो मामूल है, जो तरीका है, वो ये है कि फर्ज नमाजों के बाद अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहा जाए। क्या सुन्नत नमाज में सूरह फातिहा के बाद क्या लिखा है? चारों रकात में सूरा मिला सकते हैं? मिला सकते हैं। सुन्नत में क्या, फर्ज में भी मिला सकते हैं। फर्ज नमाज जैसे आप जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, तो जोहर की नमाज में आप तीसरी रकात और चौथी रकात में सूरह फातिहा के साथ कोई और सूरत भी पढ़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ें तो वो ज्यादा बेहतर है, वही आम तरीका था अल्लाह के नबी का। लेकिन तीसरी और चौथी रकात में भी अल्लाह के नबी ने कभी कभी सूरतों को भी मिला के पढ़ा है, लिहाजा आप मिला के पढ़ सकते हैं। सुन्नत में भी पढ़ सकते हैं, फर्ज में भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। जिसका शौहर नमाज नहीं पढ़ता है, क्या उसकी बीवी उसके निकाह में रह सकती है? देखिए, बाज़ उलमा ने तो यानी अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता है तो उसको काफिर करार दिया, और काफिर है तो फिर बीवी निकाह में भी नहीं रह सकती, ऐसा कुछ उलमा का फतवा है। लेकिन जो सही बात है वो ये है कि अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता है सुस्ती की वजह से, लेकिन नमाज को मानता है कि हाँ नमाज फर्ज है, उसकी अहमियत को मानता है, लेकिन अपनी सुस्ती और काहली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है, तो वो इंसान बहुत बड़ा गुनहगार है, लेकिन काफिर नहीं है। और जब काफिर नहीं है तो निकाह बाकी रहेगा, बीवी निकाह में रहेगी। लेकिन बीवी को चाहिए कि अपने शौहर को हर तरीके से, देखिए औरत बहुत कुछ मनवा सकती है शौहर से, वो प्यार के जरिए, गुस्से के जरिए, अपनी अदाओं के जरिए बहुत कुछ शौहर से मनवा सकती है। अगर शौहर बेनमाजी है तो बीवी अगर तुल जाए तो शौहर को नमाजी बना सकती है, लेकिन इस बुनियाद पर निकाह खत्म हो जाएगा, ऐसा मसला नहीं। हाँ, अगर किसी का शौहर इनकार कर दे, वो नमाज को मानता ही ना हो, नमाज को फर्ज, तो फिर वो इंसान इस्लाम से खारिज हो जाएगा और फिर निकाह भी टूट जाएगा। 4 रकात वाली नमाज में सुन्नत हो या फर्ज, दूसरी रकात में दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? यानी ये पूछना ये चाह रहे हैं कि 2 रकात पढ़ने के बाद जो हम तहियात में बैठते हैं तो क्या उसमें हम दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, पढ़ना बेहतर है। और अगर आप सिर्फ तहियात पढ़ के तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है, दरूद शरीफ पढ़ने में कोई हर्ज की बात, पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते, दोनों तरीका जायज़। रमजान के महीने में 6 साल पहले
6 साल पहले रमजान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लिया, कफारा अदा नहीं किया। एक बच्चा है, हदीस की रोशनी में क्या है ये मशवरा देखिए, कफारा अगर अदा नहीं किया है, रोजे की हालत में अगर किसी ने बीवी के साथ जमा कर लिया है तो उसका कफारा ये है कि 60 दिन तक लगातार रोजा रखा जाए। अगर उसकी ताकत नहीं है तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए। और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो फिर इंसान अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिगफार करे। तो ये कफारा बहरहाल उसको देना है, और अगर उसने नहीं दिया है तो वो गुनाह पर गुनाह कर रहा है। अब जब उसको ये एहसास हो रहा है कि हाँ मुझे कफारा अदा करना चाहिए था, अगर पैसे वाला आदमी है, अल्लाह ताला ने नवाजा है, तो 60 मिस्किनों को खाना खिला दे। और अगर उसके पास इसकी ताकत नहीं तो 60 दिन तक लगातार 2 महीने तक लगातार रोजा रहे, ये उसका कफारा है। ये कफारा दिए बगैर उसकी जान नहीं छूटेगी। ठीक है, तो ये चंद सवालात थे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमल, अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज की तरह हमें कल के प्रोग्राम में भी शामिल होने की और उलमाए किराम के बयानात से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। शेख अब्दुल गफ्फार सलफी हफ़िज़हुल्लाह बहुत ही नसीहत सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरि कलिमात क़ाल ला तुशरिक बिल्लाहि व इन क़ुतिल्त व हुर्रिक़त वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराक अन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक
वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदा फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह वला तशरबन्न खम्रन फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशा अल हदीस रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदी। उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। मेरी तकरीर का जो वक्त था वो 1:30 बजे से था, लेकिन आने में कुछ ताखीर हुई और आज के आखिरी मुकर्रिर मौलाना जर्जीस साहब सिराजी हफिज़हुल्लाह, जिनको मेरे बाद तकरीर करना था, मेरी ताखीर से आने की वजह से वो पहले तकरीर करके चले गए। और अब ये आखिरी वक्त, वो भी 2 दिन का जलसा, सबको मालूम है कल भी जागना है। बहुत सारे लोग शायद इशा के बाद से ही बैठ करके तकरीर सुन रहे थे। उनका सब्र और उनका बर्दाश्त का मादा जवाब दे गया, बहुत सारे लोग चले भी गए। लेकिन जो हजरात भी बैठे हैं पिंडाल के नीचे, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं और आपके दिलों में जो मोहब्बत है कुरान और हदीस को सुनने की, उलमा को सुनने की, उस जज्बे को मैं सराहता हूं, उस जज्बे की कदर करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं, रब्बुल आलमीन, जिस तरीके से तूने हमें रात के 2:30 बजे भगैया के इस प्रोग्राम में, 2 रोजा प्रोग्राम में, तू आज हमें तूने जमा होने की तौफीक बख्शी है। हमने मुख्तलिफ उलमा के बयानात सुने हैं। शेख जर्जीस साहब का खिताब अभी आपने सुना, उनके पहले शेख फजलुर रहमान साहब, शेख इमामुल इस्लाम असरी साहब और दीगर बहुत सारे उलमा के खिताब आपने सुने हैं। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमें उन तमाम उलमाए किराम की बातों को जिनको हमने सुना है उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कहने और सुनने से ज्यादा रब्बुल आलमीन हमें अमल करने वाला बनाए, हमारे अंदर अमल का जज्बा पैदा फरमाए।